अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी एक छोटे से यूपीएस के हवाले से है, जो कि नॉर्मल यूपीएस नहीं है। AC 220 आउटपुट नहीं देता, बल्कि ये DC आउटपुट देता है, जिस पे आप एनर्जी सेवर वगैरह और वैसी अप्लाइंसेस जो इंडक्शन के हवाले से नहीं है, यानी कि पंखे वगैरह, वो नहीं चला सकते आप इसके ऊपर। लेकिन जो DC से चल सकता है, मिसाल के तौर पे सोल्डिंग आयरन है, एनर्जी सेवर है, टीवी चला सकते हैं आप, और AC DC पंखा भी आप चला सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो सीलिंग फ़ैन होता है वो नहीं चला सकते। तो ये एक पुराना डिज़ाइन का एक यूपीएस है। बहुत पहले हमने इस तरह के एक यूपीएस पे हमने काम किया था। आज हमारे पास इस तरह का ये वैसे ही यूपीएस हमारे पास दोबारा आया है, और इसका सर्किट बड़ा यूनिक है, चॉपर डिज़ाइन है। तो मैंने सोचा कि आपको भी इसके बारे में आगाही दी जाए कि ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं जो कि इसको हेल्प कर आ रहे हैं कि ये एज आ बैटरी चार्जर भी और एज आ इन्वर्टर भी, दोनों सर्किट एक ही उस पर डिज़ाइन किए हुए हैं, और जो कि बेहतरीन काम कर रहे हैं। किस तरह काम करता है, क्या इसमें फ़ंक्शन है, कि किस किस तरह की कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वो मैं इसको आपको डिफ़ाइन करूँगा। और उसके बाद जो इसकी ट्रबल शूटिंग है, जो डायग्नोस्टिक मैंने की है, वो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें मैंने क्या फॉल्ट निकाला था और क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी इसमें। तो चलें आए देखते हैं कि इसमें सर्किट की डिस्क्रिप्शन। तो सर्किट की डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है कि इसमें दो तरह के स्टेजेस जो है ना कंबाइन किए हुए हैं। एक तरफ वाला है जो है नॉर्मल इन्वर्टर, जो कि DC 12 वोल्ट को, यानी कि यहाँ से जो DC 12 वोल्ट इसको मिलते हैं, वो DC 12 वोल्ट को DC हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है इस चॉपर के आउटपुट पे या ब्रिज के पास। और वो जो आउटपुट होती है वो तकरीबन 100 वोल्ट होती है। लेकिन ये लोग जो है बॉक्स पे लिखते हैं 220 वोल्ट आउटपुट, लेकिन 220 वोल्ट आउटपुट इसकी नहीं होती है। ये देखें यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, शायद नहीं, इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसको बोलते हैं 220 आउटपुट। लेकिन 220 आउटपुट नहीं होती, इसमें DC 100 वोल्ट की आउटपुट इसमें आती है, जिस पे आप एनर्जी सेवर वगैरह जो कि 90 वोल्ट 70 वोल्ट 80 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाते हैं, तो वो आप चला सकते हैं। इसी तरह सोल्डिंग आयरन चला सकते हैं, वो भी DC वोल्टेज पे चल जाता है। तो ये इस तरीके से ये 100 वोल्ट की आउटपुट मिलती है। अच्छा, काम कैसे करता है, तो मैं पहले इन्वर्टर के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको चार्जर की तरफ लेके जाता हूँ कि बैटरी चार्जर, कि कितने एम्पेयर का बैटरी चार्जर है और किस तरह से काम कर रहा है। इन्वर्टर में अगर हम ये वाली साइड देखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड की, तो ये एक जो है ना चॉपर एक दिया हुआ है, एक डिज़ाइन ऐसा है चॉपर का कि जिसमें नॉर्मल अगर आप जो UPS वगैरह में आप देखते हैं कि पुश पुल स्टेज काम करता है वाइंडिंग में, इनपुट की तरफ प्राइमरी की तरफ, और सेकेंडरी साइड जो है वो आउटपुट देती है ब्रिज रेक्टिफायर को, और ब्रिज रेक्टिफायर DC बना देता है उसको। तो पुश पुल स्टेज में जाने से पहले हम इसकी ड्राइव देखते हैं। इसकी ड्राइव की जो IC है, उन्होंने इस पे से नंबर मिटा दिया है, लेकिन ये जो IC है वो TL494 यहाँ पे लगी होती है। आप KA7500 भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो ये कितने पिन की IC देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 16 पिन की IC इसमें लगी हुई है, और TL494 16 पिन की IC है। जो हमने पहले एक दफ़ा सर्किट पे इस पर काम किया था, तो उसमें TL494 का डिज़ाइन इसमें इस्तेमाल किया गया था, जो कि ये वाली भी और दूसरी वाली साइड पे दोनों TL494 आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें कोई कबात की बात नहीं है। अगर आप इसे नंबर मिट गया है तो आपने कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, TL494 लें और इसमें लगा दें, तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन काम करेगा। किस तरह काम करता है ये देखें। DC वोल्टेज इसमें आए, DC 12 वोल्ट इसमें दिए गए, और इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है DC 12 वोल्ट से ही होता है ये। तो 12 वोल्ट इसके जो है ना VCC के पिन पे आ जाते हैं। इस तरह का डिज़ाइन जो है मैं पहले भी इन्वर्टर्स वगैरह में बता चुका हूँ। TL494 उसमें भी लगी होती है। तो आप अगर इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस जो वीडियो है, जो अलकरम इन्वर्टर में मैंने इसका डिज़ाइन पूरा आपको समझाया था, उसमें से वो आप देख सकते हैं। तो इसकी VCC दी जाती है। VCC, अब मैं इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं बताऊँगा 494 की। तो VCC करने के बाद इसकी ड्राइव निकलती है। ड्राइव आउटपुट जो है वो डायरेक्ट चली जाती है, जिसके एक तरफ ट्रांजिस्टर एक राइट साइड पे, और दूसरी वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका वो एक लेफ़्ट और एक राइट। ये ट्रांजिस्टर मैं कह रहा हूँ ट्रांजिस्टर, यानी कि ये है FET है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं 75N 75।
तो ये उस तरह का मॉसफेट इसमें या FET इसमें लगा सकते हैं आप, या लगा हुआ भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर नंबर मिटाए हुए हैं तो मैं इसमें देख ही नहीं रहा हूँ। 75 में 75 इधर और एक 75 में 75 इधर, ठीक है ना। तो दोनों की बाइसिंग जो है वो इस IC से निकल रही है, ठीक है। इसकी आउटपुट स्टेज में इसकी 2 आउटपुट निकलती हैं, जो कि एक इस वाले FET को जा रही है और दूसरी वाली दूसरे FET को जा रही है, ठीक है। तो ये जो है ड्राइव जब ही करता है और ये यहाँ से पुश पुल स्टेज बनता है, इसकी प्राइमरी को ये स्विचिंग करवाता है, ये दोनों FET। और स्विचिंग करवाने के बाद आपको पता है कि इसकी सेंटर वाइंडिंग जो है ना वो 12 वोल्ट की होती है। सेंटर वाइंडिंग पे 12 वोल्ट डायरेक्ट आते हैं और दोनों तरफ से जो वाइंडिंग के निकलते हैं तारें, वो इसमें से स्विचिंग होती है। स्विचिंग होने के बाद इसकी जो सेकेंडरी साइड है, मैं इसको घुमा देता हूँ थोड़ा सा। इसकी सेकेंडरी साइड है, इसकी सेकेंडरी साइड पे यहाँ से जो वोल्टेज निकलेंगे, वोल्टेज निकलने के बाद ये चले जाएंगे यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर को। देखें यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए हैं, ये देखें 4 डायोड इसमें लगे हुए हैं। और डायोड निकलने के बाद ये आप 100 वोल्ट की आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। ये जो 100 वोल्ट की आउटपुट है, इन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि ये यहाँ से इन्होंने जंप कराया, नीचे PCB के नीचे से जंप करा के यहाँ पे ले आए। एक जैसे लाइन और न्यूट्रल का जो हमारा कनेक्शन होते हैं इन्वर्टर वगैरह में, 2 रिल लगाई जाती हैं जिसमें एक लाइन और न्यूट्रल को कट किया जाता है। इसी तरह से इन्होंने एक तार यहाँ से यहाँ ले आए और दूसरी तार जो आप समझ लें, अब उसको DC ना समझें, अब मैं आपको लाइन न्यूट्रल के हवाले से बता रहा हूँ। तो ये समझ लें एक लाइन एक इधर से ले आए और एक न्यूट्रल इधर से ले आए। मेन लाइन जो है ना इन्होंने क्या किया है कि मेन लाइन जो है यहाँ से लेके आए स्विच के थ्रू, और स्विच के थ्रू लाने के बाद ये स्विच यहाँ पे लगा हुआ आगे, स्विच पे लाने के बाद एक तार उन्होंने यहाँ लगाई है और दूसरी जो है तार फ्यूज़ से होती हुई दूसरी तार उन्होंने यहाँ लगाई है। तो आप समझ लें एक लाइन यहाँ पे आ गई, एक लाइन एक न्यूट्रल यहाँ पे आ गया, और वो जो आउटपुट निकल रही है उसका पॉइंट दूसरे वाले रिले के दूसरे, यानी कि दूसरे, एक नॉर्मल क्लोज होता है, नॉर्मल ओपन होता है, तो दूसरे वाले पॉइंट के साथ उन्होंने मिला दिया एक को, और दूसरे वाले को दूसरे वाले स्विच से मिला दिया, ठीक है ना। और यहाँ से जो कॉमन पॉइंट निकल रहा है, कॉमन पॉइंट से आउटपुट का इन्होंने क्या सॉकेट लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ से निकाल लिया और एक पॉइंट यहाँ से निकाल लिया, ठीक है ना। ये आउटपुट आ गई यहाँ पे। अब जब भी मेन वोल्टेज आ रहे होंगे, यानी कि लाइट हमारी आ रही होगी, तो रिले जो है वो क्या करेगी, वो ऑपरेट हो जाएगी और क्या करेगी, बैटरी जो है ना चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि जो बैटरी चार्जिंग का मैं बताता हूँ जो सर्किट उस तरफ है, लेकिन यहाँ से क्या होगा कि अभी बैटरी चार्जिंग का मैं जिक्र भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अभी सिंपल मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वाली जो आउटपुट है ना ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, यानी कट हो जाएगी, और ये जो यहाँ से जो ये वाली जो इनपुट आ रही है वो इससे कनेक्ट हो जाएगी और आउटपुट आ जाएगी। यानी कि लाइन जो 220 वोल्ट आ रहे हैं वो 220 वोल्ट रिले के नॉर्मल ओपन से, यानी कि लाइन आई तो नॉर्मल ओपन हुआ, नॉर्मल ओपन से कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद आउटपुट आ गई, यानी इस लाइन की आउटपुट रिले के थ्रू यहाँ इनपुट जो है वो आउटपुट में चली गई डायरेक्ट, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ से जो कनेक्शन है, जो मेन 220 आ रहे थे, यहाँ पे इन्होंने जंप कराया इसको, देखें ये नीला वायर है, यहाँ से इन्होंने जंप कराया है, एक और सर्किट बनाया इन्होंने यहाँ पे, और एक कैपेसिटर के थ्रू, कैपेसिटर के सीरीज़ के थ्रू यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा ब्रिज और एक कैपेसिटर लगा के रिले को ड्राइव किया। अब जब भी लाइन इसमें आएगी, यानी मेन 220 वोल्ट जैसे ही यहाँ पे आते हैं, तो ये रिले जो है ना वो स्विच कर जाएगी, ऑन हो जाएगी। ऑन होने के साथ जो है वो जो आपका DC 12 वोल्ट है वो इन्वर्टर का सेक्शन से ख़त्म हो जाएगा। ये जो इन्वर्टर की सप्लाई जा रही है यहाँ से, ये वाली, ये ख़त्म हो जाएगी, और एक नीचे एक इन्होंने कनेक्शन दिया हुआ है वो चला जाएगा क्या नाम है, बैटरी चार्जिंग को, ठीक है ना। इन्वर्टर से आउटपुट निकल जाएगी और बैटरी चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक रिले जो है ना वो कट भी कर रही है इसको, ठीक है ना, बैटरी चार्जिंग को और इन्वर्टर वाले सेक्शन को। अच्छा, ये तो हो गया इन्वर्टर वाला फंक्शन। दूसरी साइड है ये बैटरी चार्जिंग की साइड है, ये वाली पूरी साइड जो है ना बैटरी चार्जिंग की है। इसमें भी जो IC इस्तेमाल की गई है वो 494 इस्तेमाल की गई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका नंबर उन्होंने खुरच के मिटा दिया है। कोई मसला नहीं है इसकी, जो है ना, आप अगर मसला हो इस IC में कोई आपको नज़र आए तो आप 494 लगाएं और ये आराम से ही चल जाएगी। अच्छा, इसकी जो आउटपुट है इसका भी वैसी फंक्शन है, 12 वोल्ट की VCC आ गई इसमें, आउटपुट जो है ना इन 2 ट्रांजिस्टर से आ गई। इन 2 ट्रांजिस्टर से ये पुश पुल स्टेज की तरह काम कर रहे हैं, और ये इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ड्राइवर चॉपर ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांजिस्टर इसको ड्राइव करेंगे, और इसकी जो आउटपुट है वो रेजिस्टेंस, डायोड और ये सब चीज़ कॉन्फ़िगरेशन से होती हुई, कैपेसिटर से होती हुई ये चली जाएगी इस वाले ट्रांजिस्टर में और इस वाले ट्रांजिस्टर में।
ये सेम फंक्शन जो है अगर आपने कंप्यूटर की पावर सप्लाई देखी होगी, कंप्यूटर की पावर सप्लाई में इस तरह का सेम फंक्शन अप्लाई होता है। इसमें 2 चॉपर लगते हैं, एक बड़ा चॉपर, एक छोटा चॉपर, एक ड्राइव की और एक आउटपुट के लिए। तो ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, ये जो ट्रांजिस्टर है बिल्कुल आइसोलेटेड है, ये इसके और इसके बीच में लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये आप जहन में रखिएगा। यहाँ से जो है ना जो भी 220 वोल्ट जो आते हैं वो ब्रिज रेक्टिफायर के होते हुए कैपेसिटर पे जाते हैं। 400 वोल्ट का कैपेसिटर है ये देखें 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, और 400 वोल्ट के कैपेसिटर से होता हुआ ये जो है स्विच कराते हैं इन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, ठीक है। एक कलेक्टर होगा और एक इमीटर पे, इन दो स्विच कराते हैं। ड्राइव यहाँ से आ जाती है, इसके थ्रू होती हुई ये वोल्टेज आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे इसके बेस पे, और यहाँ से ये दोनों ट्रांजिस्टर भी जिस तरह से ये पुश पुल कर रहे हैं इसको, इस तरह से ये दोनों ट्रांजिस्टर इस वाले चॉपर को पुश पुल स्टेज की तरह काम करेंगे, दोनों को ड्राइव करेंगे दोनों साइड से, और ये फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज बनाना शुरू कर देगा। और इसकी आउटपुट जो है वो इस वाली कॉइल से होती हुई जो है जो यहाँ से आउटपुट आएगी, ये यहाँ पे जो इसका जो डबल डायोड लगा हुआ है, इसकी एक वाइंडिंग से तार इसकी एक वाली साइड पे लेफ़्ट वाली पे पिन पे, दूसरी वाली तार जो है यहाँ से जो निकल रही कनेक्शन वो राइट वाली साइड पे कनेक्शन में लगेगा, और इसमें से प्लस वोल्टेज जनरेट होंगे। नेगेटिव वोल्टेज जो है वो डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड हो जाएंगे। ये वाली रेजिस्टेंस है, सोर्स की रेजिस्टेंस आप अक्सर देखते हैं 470 ओम्स की रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस लगाई हुई इन्होंने, इससे होती हुई नेगेटिव जो है बैटरी के नेगेटिव से टच हो जाएगी, और प्लस जो है प्लस इसके सेंटर पॉइंट से आके वो कहाँ जाएगा, इस कॉइल के होते हुए, और वो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बैटरी चार्जिंग मैंने बताया था ना आपको कि एक इन्वर्टर वाला फंक्शन है जो कि इन्वर्टर क्या नाम है DC 12 वोल्ट से कट करेगा, और एक बैटरी चार्जिंग की यहाँ से आउटपुट जो है वो इधर आ रही होगी। जैसी लाइन आती है तो वो बैटरी चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाएगा इस रिले के थ्रू, और अगर लाइन जो है ना नहीं आती है तो फिर क्या होगा, इन्वर्टर वाला फंक्शन काम कर रहा होगा। यानी कि ये जो 12 वोल्ट है वो क्या करेगा, इस नॉर्मल क्लोज से होता हुआ इन्वर्टर के प्लस की सप्लाई आ जाएगी, तो और इन्वर्टर काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। बैटरी चार्जिंग वाला सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। एक वाले नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन से इस वाले की 12 वोल्ट की सप्लाई और इसकी आउटपुट की 12 वोल्ट की सप्लाई दोनों जो है ना काम कर रही हैं, ठीक है ना, इस रिले के थ्रू। तो ये थोड़ा सा फंक्शन है, मैंने कहा मैं आपको बता दूं इसका। मेन 220 वोल्ट यहाँ पे भी इन्होंने एक सर्किट बनाया हुआ है जिससे रिले ड्राइव कर रहे हैं, एक ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर लगा के, इस तरह का कैपेसिटर और लगा के 2 कैपेसिटर लगा के सीरीज़ में, और लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं हाई वोल्ट को, और इससे रिले ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक लाइन के लिए एक न्यूट्रल के लिए, ठीक है ना। ये रिले ड्राइव हो रही है, और इसी तरह से जो मेन वोल्टेज 220 के यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे भी ब्रिज लगा के कैपेसिटर लगा के इस रिले को ड्राइव किया जा रहा है। तो ये जो है ना ये कॉन्फ़िगरेशन है, और ये इस तरह से इसकी डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको बताई है। और अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, मतलब इतना कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर आप इस सर्किट के PCB के नीचे से जब देखना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रिंट इस तरह का नहीं है, पुराना ज़माने का प्रिंट है, तो आपको जो है ना थोड़ी मुश्किल होगी समझने में। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया, अगर इस तरह से आप अगर जहन में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जब भी आपके पास सर्किट आता है रिपेयर होने के लिए, तो आप आराम से इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिपेयरिंग में मेन जो फंक्शन है वो आपके जहन में होना लाजमी है। अच्छा, इसमें हुआ ये था कि जो है ना इसका UPS वगैरह का सही काम कर रहा था, लेकिन इसकी बैटरी चार्जिंग जो है ना वो काम नहीं कर रही थी। तो हमने बैटरी चार्जिंग का, हमें पता है कि ये वाला सेक्शन है, बैटरी चार्जिंग में हमने सारी चीज़ें चेक कर ली थी, कोई मेन कंपोनेंट सब ठीक थे, सब बिल्कुल सही काम कर रहे थे, लेकिन बैटरी चार्जिंग पे शिफ्ट नहीं हो रहा था। हमने बड़ा डिटेल इसको जो है ना थोड़ी सी रिसर्च की इसमें, और फ़ौरन हमारे समझ में आ गया कि फॉल्ट इस जगह पे था। ये जो कैपेसिटर है ना, ये हमने लगाया है दूसरा। जो हमारा पहले जो कैपेसिटर लगा हुआ था वो लगा हुआ था ये 250 वोल्ट का, ये AC कैपेसिटर है, ये लगा हुआ था इसमें। तो हमने ये निकाल दिया और इसकी जगह ये वाला कैपेसिटर लगा दिया है, और ये भी 250 वोल्ट का ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है आपको, थोड़ा धुंधला हो रहा है, लेकिन 250 वोल्ट कैपेसिटर है। ये हमने यहाँ लगा दिया। तो पहले ये रिले ड्राइव नहीं हो रही थी, अब ये रिले ड्राइव होना शुरू हो गई है, और यहाँ से इसने जो है ना इन्वर्टर के सेक्शन को कट कराया। कट कराने के बाद ये 12 वोल्ट जो है ना वो यहाँ से लेना शुरू कर दिया इसने, और लेके अब ये बैटरी चार्जिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा छोटा सा जो है ना डिस्क्रिप्शन था। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि इस तरह की चीज़ भी कभी कभी आ जाती है।
हम तो जो है ना मल्टीपल चीज़ों में काम कर रहे होते हैं। जनरल तमाम जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स है, एलसीडी हो, टीवी और यूपीएस, इन्वर्टर्स, अब तो ज़्यादा लेटेस्ट इन्वर्टर्स आ गए हैं, सोलर इन्वर्टर्स आ गए हैं, एमपीपीटी का काम इतना ज़्यादा आ गया और लेटेस्ट चीज़ें आती जा रही हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें अब लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनके पास है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ना कि लोग कंजम्पशन में और एक हाई क्वालिटी की चीज़ हमें जो है ना वर्किंग कर रही हो। और बहुत अच्छा सर्किट बना हुआ है इसमें कोई शक नहीं है, चॉपर बेस्ड है और इसमें कंजम्पशन भी कम होती है। अगर आप इस तरह के सर्किट को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बैटरी जो है ना कम से कम जो है ना वो डिस्चार्ज होगी और आपको एफिशिएंसी इसमें ज़्यादा मिलेगी इस सर्किट में। तो इस हिसाब से जो है ना लोग थोड़ा सा इसको प्रेफर करते हैं कि इस तरह की चीज़ जो है ना वो उनको मिल जाए और वो इसको इस्तेमाल कर लें छोटे मोटे अप्लाइंसेस चलाने के लिए। क्या नाम है, अब तो आप जो है ना AC/DC पंखा भी इस पर आप चला सकते हैं आराम से। बैटरी लगाएं 60-65 एम्पेयर की और आप AC/DC पंखा इसमें चला लें, क्योंकि AC/DC पंखा आप जिस तरह चला सकते हैं कि उसके अंदर DC सर्किट होता है और वो जो है ना मेन 220 वोल्ट को DC में कन्वर्ट करता है और फिर DC से फिर AC में कन्वर्ट करता है। तो ये वैसे ही DC में आउटपुट दे रहा होता है, तो आपके लिए कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। DC आउटपुट जो है ना आप मेन जो है ना 220 की जगह पे दे दें और आप इसको चलाएं, कोई इशू नहीं है। पंखा चला सकते हैं आप और लोग चलाते भी हैं। मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। मैंने प्लस की सप्लाई इसमें लगाई हुई है और मैं दिखाता हूँ। अभी क्योंकि लाइट है नहीं तो मैं आपको सिर्फ UPS का फंक्शन इसमें चेक करवा देता हूँ कि UPS में कितने वोल्ट आ रहे हैं। प्लस लगाया हुआ मैंने। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको नेगेटिव वाला फंक्शन लगा देता हूँ। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं इसका फ़ैन रन करता है और अभी इसका UPS ऑफ़ है। मैं इसके UPS की फंक्शन की इसको ऑन कर देता हूँ स्विच को। ये देखें इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। अब मैं इसको आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ और वोल्टेज भी चेक कराता हूँ एनालॉग पे, क्योंकि DC जो है ना मीटर वो सही आपको नहीं आप उसको देख सकेंगे। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जो है ना प्लस आउटपुट लगाता हूँ। मीटर पे आप देखिएगा, मीटर अभी इस वक्त मैंने 1000 पे रखा हुआ है। मैं इसको लगाता हूँ प्लस पे और एक लगाता हूँ इसको माइनस पे। ये लग गया उल्टा, तो मैं इसको वापस दूसरे पे लगाता हूँ और इसको लगाता हूँ इस वाले पे। ये देखें मैंने इसको रखा है 250 की रेंज पे और आप ये देखें मीटर की सुई अगर आप देखें तो 100 वोल्ट से नीचे की तरफ आ रही है। तकरीबन ये 75 से ऊपर तकरीबन 80-85 वोल्ट आ रहे हैं इसमें DC वोल्ट, ठीक है ना। तो ये इतने वोल्ट आते हैं इस तरह की डिवाइस में, लेकिन इस पर एक एनर्जी सेवर वगैरह सब चीज़ें चल जाती हैं। तो ये हमारी वीडियो जो है ना यहीं तक है। आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी देनी थी इस सर्किट के हवाले से। तकरीबन 1.5 साल पहले हमारे पास इस तरह की डिवाइस आई थी और हमने इसको बड़ा अच्छी तरीके से जो है ना काम कर लिया था और बहुत अच्छा तरीके से हमने करके दे दिया था। ये दूसरे क्लाइंट का है और वो भी बड़े शायक हैं इसमें कि वो चाह रहे थे कि इसको जल्द से जल्द इसको हम करके दे दें और वो इसको रन करना चाह रहे थे। तो बहरहाल ये चीज़ बिल्कुल ओके हो गई है। हमारी मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजिकल वीडियोस हम अपलोड करते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी जितनी वीडियोस हैं, जितने भी हमारा कलेक्शन है वो पसंद आ रहा होगा। हम मुख्तलिफ़ जनरल रिपेयरिंग, जनरल मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशंस और मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस पे और सॉफ्टवेयर्स पे हम काम कर रहे होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमें लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं और अपने दोस्तों में और अपने सर्कल में शेयर भी करें। आज की वीडियो यहीं तक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।